लेक्चर नंबर 2 में बेटा हमने चैप्टर नंबर 2 की जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे सॉल्व कर लिए हैं। आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करें, साथ चैप्टर नंबर 2 को सॉल्व करें और इस चैप्टर के एमसीक्यूज कर लें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 10th क्लास के जो एग्जाम है बहुत करीब हैं, तो हमने पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे बोर्ड के लिहाज से वो हमने सारे के सारे सॉल्व कर लिए थे। आज हम इस वीडियो में करेंगे चैप्टर नंबर 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वो सारे के सारे सॉल्व करेंगे। तो आप मेरी वीडियो से जुड़े रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि आपने एक अलग कमरे में बैठ के पढ़ना है। एक नोटबुक ले ले, जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आप उसकी साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहे, तो इंशाल्लाह आपके बोर्ड में वो अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। जी तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 की जो सबसे पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.1, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सारा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा सबसे पहले इसमें हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और ये कह रहा है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का तरीका ये होता है कि बेटा सबसे पहले आपने यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू बनानी होती है। ठीक है, हेयर यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट वो हमारा ए होता है। यहाँ पे हमारे पास जो ए दिया हुआ हमारे पास 2 है। उसके बाद जो x के साथ कोएफिशिएंट होता है वो हमारे पास b होता है। यहाँ से हमारे पास x के साथ क्या दिया हुआ है 3 है, तो ये हमारे पास b की वैल्यू है। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास जो कांस्टेंट होता है वो हमारे पास c की वैल्यू होती है। यहाँ से हमारे पास जो c की वैल्यू दी हुई है वो हमारे पास दी हुई है -1। ठीक है, अब आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो इधर आपने लिख देना है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट तो ये बेटा हमने फाइंड करना है। इसका जो फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है b² - 4ac। b² - 4ac। अब यहाँ से गौर करें तो बेटा जो b की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 3, तो यहाँ से आगे हमारे पास 3 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, आगे -4 फार्मूले का। अब a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू हमारे पास है 2, तो अब a की जगह पे 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद c की वैल्यू लिखनी है। c की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1, यहाँ पे हमने पुट कर दिया -1। अब यहाँ से इसको मुझे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर। बेटा 3 टाइम कितना होता है 9 होता है, तो यहाँ पे आपने लिख देना है 9। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ से 4 2 टाइम 8, 8 1 टाइम 8 ही होता है, तो यहाँ पे बेटा आपने 8 लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास 9 और 8 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों को जमा किया तो हमारे पास कितना आ गया 17 आ जाएगा। ठीक है, तो यही बेटा इसका आंसर बन जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी सेम उसी की तरह का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है, हेयर ये जो एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोएफिशिएंट ये हमारे पास ए है। ए हमारे पास कितना दिया हुआ है 6। बी हमारे पास क्या है बेटा, बी हमारे पास जो होता है वो एक्स का कोएफिशिएंट होता है। एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है इधर -8 लिखा हुआ है, इधर आपने लिख देना -8। उसके बाद जो हमारे पास जो सी की वैल्यू दी हुई है वो बेटा हमारे पास क्या दी हुई है, सी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट हमारे पास क्या है 3 है, तो इधर आपने 3 लिख देना है। अब आपने फाइंड क्या करना है डिस्क्रिमिनेंट, तो इधर आपने लिख देना है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट का आपको बेटा फार्मूला आना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, b² - 4ac। ठीक है, अब सब की वैल्यू लिखनी है इधर। अब b की वैल्यू क्या है -8, तो इधर आपने लिख देना -8 और उसके ऊपर क्या लिखना है स्क्वायर। -4 फार्मूले का। a की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे 6 है, इधर हमारे पास आ जाएगा 6। अब उसके बाद हमारे पास किसकी वैल्यू लिखनी है c की, तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, c की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, तो इधर आपने 3 पुट कर देना है। अब बेटा वो एक चीज आपने याद रखनी है कि यहाँ पे हमारे पास -8 का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब जब भी पावर इवन आ जाए, पावर क्या आ जाए इवन आ जाए, तो ये जो माइनस है ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो इधर आपने लिख देना है 64। लेकिन माइनस नहीं लिखना। माइनस क्यों नहीं लिखना, क्योंकि हमारे पास ऊपर जो पावर है ये इवन है। स्क्वायर हो तो पावर माइनस खत्म हो जाता है, ये आपने याद रखना। बच्चे इधर माइनस लगा के क्वेश्चन गलत कर देते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या लिखा हुआ माइनस है, तो इधर माइनस अकेला ही है, तो आपने इधर माइनस लिख देना है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 72। अब इन सबको सॉल्व करना है। अब देखें 64 के साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को माइनस करना है, लेकिन साइन किसका लगता है बड़ी वैल्यू का, तो ये माइनस का लग जाएगा। अब 72 में से 64 को माइनस कर दे तो ये आपके पास आता है 8। तो इस तरह आप ये जो आपके पास क्वेश्चन है इसका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा -8। ये बेटा इसका आंसर है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। इसमें भी हम डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड करना है। सबसे पहले इधर क्या लिखेंगे हम, हेयर ए की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है बेटा, हेयर ए की वैल्यू हमारे पास दी हुई है जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो हमारे पास 9 है। उसके बाद जो बी की वैल्यू वो हमारे पास एक्स का कोएफिशिएंट होता है, तो जो बी की वैल्यू दी है वो हमारे पास दी हुई है -30। क्या दी हुई है बेटा -30।
उसके बाद जो सी की वैल्यू वो हमारे पास क्या है, जो कांस्टेंट है वो हमारे पास दिया हुआ है प्लस का 25, इधर आपने प्लस का 25 लिख देना है। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो इधर आपने डिस्क्रिमिनेंट लिख देना है, जो आपने फाइंड करना है वो आपने इधर लिख देना है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। अब बेटा क्या फार्मूला होता है इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। उसके बाद जो b की वैल्यू वो हमारे पास कितनी है, माइनस का 30, इधर आपने लिख देना माइनस का 30 और साथ ऊपर का इसका स्क्वायर लिख देना है, -4 फार्मूले का। a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 9, इधर आपके पास आ गया 9। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, c के साथ। c की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास 25, इधर आपने लिख देना 25। अब बेटा गौर करें तो यहाँ से हमारे पास लिखा हुआ है -30 का स्क्वायर, जब आप कैलकुलेटर को इस्तेमाल करेंगे 30 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आता है 900, ठीक है। लेकिन माइनस नहीं साथ लगाना, माइनस क्यों नहीं लगाना, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, क्योंकि ऊपर जो पावर है ये इवन है, जब पावर इवन हो तो ये माइनस खत्म हो जाता है, ऑड हो तो फिर साथ ही रहता है, अगर इवन पावर हो तो माइनस खत्म हो जाता है। अब ये जो 2 है ये एक इवन नंबर है, इसलिए ये जो माइनस है खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही माइनस है तो माइनस लिख देना है। 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा 36 आता है, 36 को जब 25 से करेंगे तो ये भी आपके पास 900 ही आएगा। जब इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो बेटा यहाँ से हमारे पास 0 आता है, तो यही जो 0 है ये इसका आंसर है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास 4 वाला पार्ट है, इसमें भी हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। सबसे पहले इधर हम लिखेंगे हेयर, ठीक है। अब a की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, इसने a की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है। उसके बाद जो b की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी दी हुई है, ये बेटा हमारे पास दी हुई है माइनस का 7 दी हुई है, ठीक है। जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है ये हमारे पास b होता है। उसके बाद जो c है कांस्टेंट है वो हमारे पास कितनी दी हुई है बेटा, कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास दी हुई है माइनस का 2, साइन भी साथ ही रखना है, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो इधर आपने लिख देना है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। अब इसका फार्मूला आपको पता है बेटा क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7 है माइनस का, तो ये लग गया -7 का स्क्वायर। उसके बाद क्या है -4ac, तो a की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है 4 है, तो इधर आपने 4 लिख देना है। उसके बाद जो c की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 है, तो इधर आपने -2 लिख देना है। अब गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास फिर दोबारा माइनस आया, तो -7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 49। अब ये चीज देखनी कि माइनस लगाना या नहीं लगाना, माइनस नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, जब पावर इवन हो तो अब माइनस खत्म हो जाता है। यहाँ पे 2 माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम बेटा कितना होता है 16, 16 को फिर 2 से आगे मजीद मल्टीप्लाई करना है, तो 16 2 टाइम कितना होता है बेटा 32। अब इन दोनों को आपने ऐड करवा देना है, ठीक है। जब ऐड करवाएंगे तो आपके पास कितना आता है 49 प्लस 32 करें तो हमारे पास आता है 81, ठीक है। तो ये बेटा जो 81 आपने फाइंड किया है ये इसका आंसर है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हमने नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं इक्वेशन के। तो सबसे पहले बेटा आपने याद रखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि इसके नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे। आपने सबसे पहले जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी आपने उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट से क्या मुराद है कि आपने उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना है। अब उसके डिफरेंट आंसर आते हैं, तो उन डिफरेंट आंसर के हवाले से बेटा उसके कुछ रूट्स होते हैं वो आपने याद रखने हैं। ये जो 4 पॉइंट्स होते हैं इसको आपने अच्छी तरह समझ लेना पहले। सबसे पहले आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर वो ग्रेटर देन 0 आए, ग्रेटर देन 0 से मतलब कि कोई पॉजिटिव नंबर आए और साथ वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर भी हो, ठीक है। तो अगर वो पॉजिटिव नंबर आ रहा है और साथ उस किसी का परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो फिर उसके जो रूट्स होंगे वो हमारे पास होंगे रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। फॉर एग्जांपल ये जो 4, अगर फॉर एग्जांपल बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करते हैं तो उसका आंसर आता है 4। अब ये 4 देखें, ये पॉजिटिव भी है नंबर, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव भी है और साथ ये 2 का स्क्वायर भी है। नेक्स्ट देखें तो ये 9 है, 9 पॉजिटिव भी है और साथ में 3 का स्क्वायर भी है। इसी तरह आपके पास 16 है तो 16 पॉजिटिव नंबर भी है यानी कि ग्रेटर देन 0 भी है और साथ ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर भी है। नेक्स्ट देखें तो 81 है, 81 पॉजिटिव नंबर भी है और साथ 9 का स्क्वायर भी है। तो इस तरह अगर आपके पास कोई आंसर आता है तो इसके जो रूट्स होंगे वो हमारे पास होंगे रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। और जो दूसरी कंडीशन वो ये है कि बेटा आपके पास जब बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं तो उसका आंसर पॉजिटिव आता है यानी ग्रेटर देन 0 आता है, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता किसी का, ठीक है। तो फिर उसके जो रूट्स होंगे वो होंगे इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल। फॉर एग्जांपल आंसर 17 आया। अब ये जो 17 है तो ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव नंबर है, लेकिन ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। इसी तरह 27 है तो पॉजिटिव नंबर है
लेकिन किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह 80 है तो 80 भी एक पॉजिटिव नंबर है लेकिन किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसलिए अगर ये कंडीशन बनती है, ये आंसर इस तरह के आंसर आते हैं तो इसके जो रूट्स होंगे इक्वेशन के वो होंगे इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल। इसी तरह नेक्स्ट जो तीसरा स्टेप होता है वो हमारे पास तीसरी कंडीशन ये होती है कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ जाता है, यानी कि डायरेक्ट ही 0 आंसर आता है, तो उसके जो रूट रैशनल, रियल एंड इक्वल होंगे। ठीक है। इसी तरह जो फोर्थ कंडीशन है वो ये है कि अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है यानी कि लेस देन 0 आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और वो उसका जो आंसर है वो लेस देन 0 आता है, यानी कि कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है, जैसे -8 आ गया, -31 आ गया, -49 आ गया, इस तरह कोई भी माइनस में नंबर आ जाए तो उसकी जो रूट्स होंगे बेटा वो हमारे पास इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है। तो इस तरह इन 4 स्टेप्स को आपने अच्छी तरह पहले देख लेना है। नेचर ऑफ रूट्स बताने का एक दो क्वेश्चन लाजमी आ जाता है, तो इसको ये जो आपके पास 4 कंडीशन इसको आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका पहला पार्ट है। तो बेटा सबसे पहले इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होता है। ठीक है। तो इधर हमने लिखना है हेयर ए की क्या वैल्यू है आपके पास, ए की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो हमारे पास दी हुई है 1। कहाँ होती है ए की वैल्यू, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, इधर 1 है तो इधर आपने 1 लिख देना है। दूसरे नंबर पे हमारे पास बी की वैल्यू की जरूरत पड़ती है। बी की वैल्यू हमारे पास कौन सी होती है, जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस का 23। नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास सी की वैल्यू लिखनी है। सी की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, जो कांस्टेंट होती है, तो इधर हमारे पास आ गया बेटा 120। ठीक है। अब आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। ठीक है। इधर आप लिख देंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट के लिए बेटा DISC भी लिख देंगे, साथ आपने डॉट लगा दी फिर भी ठीक है। ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से आपके पास बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 23, इधर आपने लिख देना माइनस का 23 का स्क्वायर माइनस 4ac। ए की वैल्यू कितनी बेटा, हमारे पास 1 है, और जो आपके पास सी है उसकी वैल्यू हमारे पास है 120। अब यहाँ से आपने 23 का स्क्वायर करना है। अब आपने कैलकुलेटर पकड़ना है, कैलकुलेटर से आपने 23 का स्क्वायर करना है, यानी कि 23 मल्टीप्लाइड बाय 23 करेंगे तो आपके पास आना है 529। ठीक है। अब ये जो माइनस है ये खत्म हो जाना है। क्यों खत्म हो जाता है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, इवन पावर हो तो माइनस खत्म हो जाता है। यहाँ से आगे माइनस अकेला ही एक ही माइनस है तो माइनस लगा दें। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 टाइम 4। अब 4 को आपने बेटा 120 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा 480। ठीक है। अब ये इन दोनों को सॉल्व कर देना, प्लस माइनस माइनस, 529 में से बेटा आपने 480 को माइनस कर देना, तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है 49। क्या आ गया बेटा, 49। अब आपने कंडीशन देखने की, जो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आया यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac आया, ये क्या कंडीशन आई है। देखें आपके पास जो कंडीशन है ये एक पॉजिटिव नंबर है, यानी कि आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर पॉजिटिव आया है। अब साथ ये चेक करना है कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर भी है या नहीं है। बिल्कुल, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर, ये 7 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप इधर लिख भी सकते हैं कि ये आप किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर होता है। अब ये पॉजिटिव नंबर भी आया है और साथ में किसी का परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो फिर इसके रूट्स कौन से होंगे, रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो बेटा आपने इधर लिख देना इट्स रूट्स आर, सो इट्स रूट्स आर। ठीक है। रूट्स ऑफ इक्वेशन भी लिख सकते हैं। इसके जो रूट्स आए हैं वो कौन कौन से आए हैं, रैशनल, जो सबसे पहले कंडीशन है वो बन रही है। ठीक है। रैशनल आए हैं, उसके बाद क्या लिखना है, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। तो बेटा ये इसका आंसर बन जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। इसमें भी पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड करना है। तो आपने लिखना है हेयर ए की वैल्यू इधर हमारे पास क्या दी है इस क्वेश्चन के अंदर बेटा, ये इधर हमारे पास दिया है 2, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। बी की वैल्यू हमारे पास जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, तो ये हमारे पास बी की वैल्यू है। और जो सी की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है, तो ये हमारे पास आ गया सी की वैल्यू। ठीक है। अब नेक्स्ट देखें तो आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, इधर आपने लिख देना है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। इसका फार्मूला लिख दें। फार्मूला क्या हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। अब इसकी वैल्यू लगाते हैं यहाँ पे। अब बेटा वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू हमारे पास है 3, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 लिख दिया। यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू लिखनी है c की, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है 7, तो इधर आपने लिख दिया 7। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9 होता है, तो यहाँ पे अपने 9 लिख देना है। माइनस अकेला ही तो आपने माइनस लिख दिया। 4 2 टाइम 8, 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 56 आ गया। ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर दिए, प्लस माइनस माइनस, 56 में से 9 निकाला तो हमारे पास कितना आता है बेटा 47 आता है, लेकिन साइन किसका लगता है, बड़ी वैल्यू का लगता है, तो इसलिए ये माइनस का आ गया। अब गौर करें तो आपने जो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो नेगेटिव नंबर आया। तो इधर आपके पास जो 4 कंडीशन है वो यही कहती है
कि अगर हमारे पास आंसर नेगेटिव आता है तो उसके जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, सो इट्स रूट्स आर इमेजिनरी, सो इट्स रूट्स आर इमेजिनरी। तो ये बेटा इसका आंसर बन जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव आया, लेस देन 0 आया है, इसलिए इसके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी बन जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। इसमें भी हमने पहले डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड करना है। तो हेयर ए की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है बेटा 16, जो बी की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है माइनस का 24, और जो सी की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 9। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो इधर हम डी आई एस सी के आगे डॉट लिख देंगे, इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब इनकी वैल्यू लगाते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास कितने हैं माइनस का 24, माइनस 24 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे माइनस 4 फार्मूले का। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा 16, और जो 9 जो सी की वैल्यू हमारे पास है 9, ठीक है। अब इधर से हमने 24 का स्क्वायर फाइंड करना है। 24 का स्क्वायर बेटा हमारे पास होता है 576। तो ये 5 का 24 का स्क्वायर आ गया, साइन खत्म हो जाएगा माइनस का, क्योंकि ऊपर पावर इवन है, माइनस लग देंगे। अब 4 को आपने 16 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा फिर उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 576 ही रहेगा। इन दोनों को बेटा आपने सॉल्व किया, एक प्लस की और एक माइनस की वैल्यू, तो वो वैसे भी कट हो जाती है, 0 आंसर आता है। अब ये जो 0 आया है बेटा गौर करें, तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो डायरेक्ट 0 आंसर दे दिया उसने, ठीक है। तो जब डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 0 आ जाता है तो उसका जो रूट्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं रैशनल, रियल एंड इक्वल। तो इधर आपने लिखना है सो इट्स रूट्स आर, कौन कौन से बेटा रूट्स आए हैं, रैशनल, रियल एंड इक्वल। तो इधर आपने लिख देना है रैशनल, रियल एंड इक्वल। तो ये बेटा इसका आंसर बन जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। तब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका 4 वाला पार्ट है। सबसे पहले बेटा इसके नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत पड़ती है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमने पहले फाइंड करना है, ठीक है। इधर आपने लिखना है ए की वैल्यू क्या आती है, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, तो ये हमारे पास ए की वैल्यू है। बी क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ 7, इधर आपने 7 लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास सी की वैल्यू लिखनी है, सी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो हमारे पास कितनी दी हुई है माइनस का 13। अब यहाँ पे आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, वो क्या फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू लगाते हैं। बी की वैल्यू क्या है 7 है, तो इधर आपने लिख देना 7 का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का। ए की वैल्यू आपके पास क्या है 3 है, और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 13 है, ठीक है। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमारे पास कितना था 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। यहाँ पे अब हमारे पास 2 माइनस आ गए हैं, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, 12 को फिर 13 से मल्टीप्लाई करें तो 156 आता है। अब इन दोनों को आपने बेटा ऐड कर देना, जब ऐड करेंगे तो आपके पास आना है 205, ठीक है। अब ये गौर करें तो यहाँ से जो हमारे पास 205 आया है, आपने ये देखना है कि ये किसी का है तो पॉजिटिव है, यानी कि ये पहली कंडीशन तो नहीं बन रही। देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ये भी पॉजिटिव नंबर है। दूसरी कंडीशन में भी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी कि ये भी पॉजिटिव नंबर की बात होती है, ठीक है। अब साथ ये कंडीशन देखनी होती है कि अगर तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, फिर इसके रूट्स ये होंगे रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। अगर ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो पॉजिटिव है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर इसके रूट्स होंगे इररेशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो इसमें देखें जो आपके पास 205 है ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो इसलिए इसके जो रूट्स होंगे वो हमारे पास होंगे इररेशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो इधर लिखेंगे आप लोग सो इट्स रूट्स आर कौन कौन से रूट्स बेटा बने इसके, इररेशनल, रियल एंड अनइक्वल। इधर आपने लिखना है इररेशनल, रियल एंड अनइक्वल, इधर रियल एंड अनइक्वल। तो ये बेटा इसके जो रूट्स हो जाएंगे। आप आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। ये क्वेश्चन आपने ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें 4 कंडीशन है, 4 कंडीशन को मद्देनजर रख के फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, जो एक्सरसाइज 2.1 थी उसके जो पहले 2 क्वेश्चन थे वो दोनों इंपॉर्टेंट थे, वो हमने सारे सॉल्व कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से अब आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका
पहला पार्ट सॉल्व करने के लिए बेटा आपको तीन चीजों का पता होना चाहिए। आपने दो फार्मूले पक्के याद करने हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, और दूसरा होता है ओमेगा क्यूब, ये बराबर होता है 1 के। ठीक है, अब ये जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, इसको आपने समझना थोड़ा कि अगर हमें या कहीं किसी जगह पे हमें 1 प्लस ओमेगा की जरूरत पड़ गई है, ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू पड़ी है 1 प्लस ओमेगा की जरूरत पड़ी है, तो ये जो ओमेगा स्क्वायर है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन तो ये बन सकती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमें अगर जरूरत पड़ती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की, तो ये जो हमारे पास ओमेगा है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हो अगर हमें जरूरत पड़ती है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की, तो ये जो 1 है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जरूरत पड़ती है तो ये जो 1 है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास एक फार्मूले से, यानी कि एक ये जो हमारे पास कंडीशन है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ से हम तीन वैल्यू निकाल सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो ओमेगा क्यूब है ये 1 के बराबर रखना है, तो ये आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके रखना है। तो आप बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो पहला पार्ट है इसमें भी हमने इसको सॉल्व करना है थोड़ा। अब थोड़ा गौर करें तो यहाँ से हमारे पास 1 वैसे के वैसे ही लिखना है आपने। ठीक है, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेना है। क्या कॉमन ले लेना है, माइनस कॉमन ले लेना है। आपको पता है माइनस बाहर हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास 7, इधर आ गया हमारे पास 7। अब इसको मुझे सिंपलीफाई करते हैं तो यहाँ पे गौर करें तो यहाँ से आ गया 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालना आपने इसी फार्मूले से। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर इधर ही रहेगा तो 1 उधर उस साइड पे चला जाएगा। ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो इधर हम इसकी जगह पे लिख देंगे -1। ठीक है, ऊपर हमारे पास पावर क्या है 7, इधर आ गया हमारे पास 7। इसको मुझे सिंपलीफाई करते हैं यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, 1 माइनस माइनस प्लस 1 वैसे का वैसे ही, और ऊपर पावर कितनी बनी है 7। अब इस यहाँ से गौर करें तो ये दो नंबर ऐड हो रहे हैं, 1 प्लस 1 करें तो हमारे पास आता है 2, और 2 की पावर कितनी बन गई है 7। अब 2 की पावर 7 का मतलब क्या है कि 2 आपस में 7 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, 7 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 2 टाइम 16, 16 2 टाइम 32, 64, 64 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा 128 आता है। ये जो 128 आया है ये इसका आंसर बन जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। तो इस तरह बेटा आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 के जो सेकंड पार्ट है वो हम सॉल्व करने लगे हैं। तो सबसे पहले बेटा आपने बड़ी ब्रैकेट लग लिख लेनी थोड़ी सी, 1 माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो आपने इधर 3 कॉमन बना दिया। अंदर आपके पास क्या बच गया, 3 3 से कैंसिल, ओमेगा रह गया, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 3 3 से कैंसिल, क्या रह गया, ओमेगा स्क्वायर रह गया। ठीक है, अब ये क्यों कॉमन ले रहा है, क्योंकि हमारे पास इनकी वैल्यूज मौजूद होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1 माइनस 3 वैसे के वैसे ही। अब ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें जरूरत पड़ी है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की। ठीक है, तो ये जो 1 है ये उस साइड पे चला जाएगा, यानी कि ये फार्मूला बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो अब ये जो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है ये -1 के बराबर होता है, इधर हमने -1 लिख देना है। ऊपर पावर कितनी आ रही है 5। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो नेक्स्ट हमारे पास कितना बन गया, यहाँ से 1 माइनस माइनस प्लस 3 1 टाइम 3, तो इसके ऊपर आ गया हमारे पास 5। अब इसको मुझे सिंपलीफाई करें तो 1 प्लस 3 किया तो हमारे पास कितना आता है 4, और 4 की पावर 5 बनी है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, कितने टाइम मल्टीप्लाई करना बेटा आपने, 5 टाइम मल्टीप्लाई करना आपस में। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 1024। ठीक है, 1024, तो ये बेटा इसका आंसर बन जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका थर्ड पार्ट है। इसको सॉल्व करने के लिए बेटा आपने क्या करना है, सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट लगानी थोड़ी सी, 9 प्लस इन दोनों में से देखना क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से बेटा 4 कॉमन आ रहा है तो आपने इधर 4 लिख देना है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और बाहर आपके पास कितनी पावर है, 3 पावर है। ठीक है, अब गौर करें तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, 4, यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यही फार्मूला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो ये जो 1 है ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाता है, तो ये फार्मूले के मुताबिक आपके पास यहाँ से इसकी वैल्यू बन जाती है -1। ठीक है, ऊपर पावर कितनी है 3 है, तो यहाँ से हमारे पास 3 आ गया। इसको मुझे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 9 प्लस माइनस माइनस 4 1 टाइम 4, तो आपके पास इसकी पावर आ गई 3। यहाँ से बन रहा है ये 5 की पावर 3 बन गया। ठीक है, 5 की पावर 3 का मतलब क्या है
तो 5 आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 5 5 टाइम 25, 25 5 टाइम 125, तो ये आ गया हमारे पास 125। ये बेटा इसका आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका 4 वाला पार्ट है। तो बेटा आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारे पास पहली वैल्यू है, आपने एक दफा इसको वैसे का वैसे ही लिख देना, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव जो टर्म्स है उनको इकट्ठा एक साइड पे करना है, ठीक है। ये ऑलरेडी पॉजिटिव वाली टर्म्स एक साइड पर। अब इधर आपने क्या करना है, 3 वैसे के वैसे ही ये जो प्लस वाली टर्म है इसको स्टार्टिंग पे ले आना है, ठीक है। 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा, ये आपने स्टेप बढ़ाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए तो बेटा आपने क्या करना है, पहले दो में से कॉमन बनाना है। देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। अंदर आपके पास क्या बच गया, 1 प्लस ओमेगा, ठीक है। आगे साथ क्या आ रहा है, -2 साथ ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब इसको ब्रैकेट पे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे देखें तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 3 कॉमन आ गया। अंदर आपके पास क्या बच गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, साथ इधर हमारे पास क्या है, -3 ओमेगा। ऊपर कुछ भी नहीं है, पावर चले। अब जब यहाँ से सॉल्व करें तो यहाँ से बेटा आपने गौर करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इंटू 1 प्लस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू यहाँ से वैल्यू बनाए 1 प्लस ओमेगा की, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है। तो बेटा 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालनी हो तो ये जो ओमेगा स्क्वायर है ये दूसरी साइड में चला जाएगा, ये बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसकी जगह पे लगा सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ गया -2 ओमेगा स्क्वायर, वैसे का वैसे ही -2 ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 है, और साथ ये जो हमारे पास वैल्यू है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये जो ओमेगा है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, यानी कि ये फार्मूला बन जाएगा माइनस ओमेगा। अब ये सारी चीज किसके बराबर है, माइनस ओमेगा के बराबर है। यहाँ पे आ गया -3 ओमेगा, वैसे का वैसे ही। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करें, यहाँ से हमारे पास क्या बन गई, ये वैल्यू बेटा मान गई, यहाँ से वैल्यू बन गई -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर, ये वैसे का वैसे ही। इधर से आ जाए तो यहाँ से बन गई -3 ओमेगा जी सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू के लिखने दोनों सेम है तो माइनस लिख दें। 2 और 2 को ऐड करें तो बेटा हमारे पास आता है माइनस का 4 आता है 7 ओमेगा स्क्वायर। अब एक वैल्यू ये बन गई। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का तो इसी भी लगा लें, दोनों सेम है। -3 और 3 कितना हो गया बेटा, ये 6 हो गया, साथ हमारे पास आ गया ओमेगा। यहाँ से बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -4 को जब -6 से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का 24 आता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस और 4 3 6 टाइम 24, साथ ये ओमेगा स्क्वायर है और ये ओमेगा है। ओमेगा इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो दोनों की पावर ऐड हुई तो ये हमारे पास बन गया ओमेगा क्यूब, ठीक है। अब आपने गौर करना है तो ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है, ये वाली वैल्यू के बराबर, ठीक है। ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आता है, 24 आता है। तो ये जो बेटा 24 आया है ये इसका आंसर बन जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका 5 वाला पार्ट है। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए आप बुक के पेज नंबर 23 को देखें तो वहां आपको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू नजर आएंगी, ठीक है। ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, यानी कि इधर सेंटर में प्लस हो तो ये ओमेगा की वैल्यू होती है, अगर सेंटर में माइनस हो तो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पे -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 तो है, लेकिन ओवर में 2 नहीं है, तो ओवर में 2 खुद बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखें तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर में बेटा की वैल्यू होती है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2, इसमें भी 2 ओवर में नहीं है तो ये 2 खुद बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। सबसे पहले आप बेटा आपने क्या करना है, यहाँ से आपने 2 के साथ खुद मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। हमने क्या किया है, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया है। ऊपर पावर कितनी आ रही है, 6। यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे आपके पास फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो यहाँ से आगे -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 और साथ ऊपर पावर कितनी है, 6 है। अब यहाँ पे गौर करें तो बेटा ये जो हमारे पास लिखा हुआ है 2, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। ये जो इतनी चीज है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, ये सारी किसकी वैल्यू है, ये सारी वैल्यू ओमेगा की, तो इधर हम इसकी जगह पे लिख देंगे ओमेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए तो बेटा इसकी जो पावर है वो 6 है, सेंटर में प्लस है। यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2 वैसे का वैसे ही लिखेंगे। और ये जो सारी इतनी वैल्यू ये हमारे पास किसकी वैल्यू, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, किसकी वैल्यू, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है।
तो ये ऊपर हमारे पास जो पावर है वो हमारे पास 6 है। आई होप आपको अच्छी तरह यहाँ तक समझ लगी होगी। अब यहाँ से मुझे सिंपलीफाई कर लेते हैं। अब ये जो पावर है बेटा ये 2 की भी पावर है और ओमेगा की भी पावर है। 2 की पावर 6 करें तो हमारे पास आता है 64, ठीक है। और साथ हमारे पास क्या है, ओमेगा की पावर 6 है, तो इधर हम लिख देंगे ओमेगा की पावर 6 प्लस यहाँ भी ये जो 6 पावर है ये 2 की भी है और ओमेगा स्क्वायर की भी है, तो 2 की पावर 6 करें तो ये हमारे पास आता है 64, ठीक है। और साथ हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की पावर है, तो यहाँ से बन गया ओमेगा की पावर 2, 6 टाइम 12 बन जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 64 कॉमन आ रहा है, तो इसको हम कॉमन बना लेंगे। बाकी आपके पास अंदर क्या बच गया है, ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 12। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आ गया 64, ठीक है। इधर हमारे पास आपने बनाना है ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की पावर कितनी बने तो हमारे पास 6 पूरा हो जाता है बेटा। 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 3 से तो हमारे पास 6 पूरा हो जाता है। यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ओमेगा क्यूब लिखना है पहले। ओमेगा क्यूब लिखने के बाद बेटा आपने 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 पूरा हो जाता है 4 के साथ, फिर आपने 4 लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से हमारे पास आ गया 64, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के, ये बन गया 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी ये 1 है, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, ये आ गया 1 की पावर 4। तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है 64 और अंदर हमारे पास क्या वैल्यू बनी है 1 प्लस 1, क्योंकि 1 की जितनी मर्जी पावर है वो 1 ही होती है। यहाँ से हमारे पास आ गया 64 मल्टीप्लाइड बाई 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 128 इसका आंसर बन जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई 28। तो ये बेटा इसका फाइनल आंसर आ चुका है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका 6 वाला पार्ट है। इसमें हमारे पास आ दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी वैल्यू किसकी है, -1 प्लस के रूट -3/2। ये बेटा वैल्यू आपको पेज नंबर 23 पे दी हुई है कि ये किसके बराबर होती है, ओमेगा के बराबर होती है। अगर सेंटर में माइनस है यानी कि -1 माइनस के रूट -3/2 है, तो ये किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो हम इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये सारी किसकी वैल्यू, ओमेगा की, तो इधर हमारे पास आ गया ओमेगा और इसकी जो पावर है वो कितनी है, 9 है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो ये जो सारी वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। ये आ गया ओमेगा स्क्वायर की पावर 9। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई कर ले तो यहाँ से हमारे पास आ गया ओमेगा की पावर 9 प्लस ओमेगा की पावर 2 9 टाइम 18, यहाँ हमारे पास आ गया 18। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो ओमेगा क्यूब है उसकी वैल्यू का हमें पता है वो 1 के बराबर होती है, इसलिए हम क्वेश्चन को इसमें कर लेते हैं ओमेगा क्यूब में। अब ये इधर आपने लिखना ओमेगा क्यूब। अब ये जो 3 है, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 पूरा हो जाता है बेटा। 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 पूरा हो जाता है। यहाँ पे आ जाए, इधर भी आपने पहले ओमेगा क्यूब लिखना है। ओमेगा क्यूब लिखने के बाद आपने ये देखना है कि 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 18 पूरा हो जाता है, 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 18 पूरा हो जाता है। अब ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो ये बन गया 1 की पावर 3 प्लस यहाँ पे भी 1 की पावर 6 आ गया। 1 की जितनी मर्जी पावर है वो 1 के बराबर ही होती है, ठीक है। प्लस यहाँ भी 1 आ गया। अब इन दोनों को आपने ऐड कर देना, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 2 आता है। ये जो 2 है ये बेटा इसका आंसर है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आपने इसको अटेम्प्ट कर लेना अगर बोर्ड में आया तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। ये आपके पास एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका 7 वाला पार्ट, ये नहायत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये काफी दफा बोर्ड के पेपर में आ चुका है। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, यहाँ से हमारे पास जो ओमेगा की पावर जो 37 दी हुई है, आपने क्या लिखना है, सबसे पहले ओमेगा क्यूब लिखना है, क्योंकि हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू मौजूद होती है। अब ये जो 3 है, आपने ये देखना है कि 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 37 आ जाता है, लेकिन 37 नहीं आता। लेकिन 37 से पीछे एक नंबर देख लें, 36 आ जाता है। कितने टाइम आता है अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें 12 के साथ, ठीक है। अब ये 36 ओमेगा पूरे हो गए। अब एक ओमेगा बच गया तो आपने इसको ओमेगा को आगे लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास ओमेगा की पावर 38 है। आपने सबसे पहले ओमेगा क्यूब लिखना है। आपने ये देखना है कि ओमेगा क्यूब जो 3 आया है, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 38 पूरा हो जाता है, लेकिन 38 पूरा नहीं होता, ना ही 37 आता है, लेकिन 36 आ जाते हैं। कितने टाइम आता है, 12 टाइम आता है, ठीक है। और साथ कितने ओमेगा बच गए, 3 12 टाइम 36, 2 ओमेगा बच गए, तो आपने ओमेगा स्क्वायर लिख देना है। साथ हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का 5 आ रहा है, ठीक है। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू का आपको पता है वो 1 के बराबर होती है, 1 की पावर 12। साथ हमारे पास क्या आ रहा है, ओमेगा आ रहा है, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 की पावर 12 और साथ क्या आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। इधर हमारे पास क्या है, माइनस का 5 है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो बेटा 1 की पावर कितनी होती है, 1 की पावर जितनी मर्जी हो वो 1 ही होती है, ठीक है। साथ हमारे पास इधर ओमेगा है। यहाँ पे हमारे पास 1 की पावर 12 है तो वो 1 ही रहेगी,
साथ हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है -5। अब 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा ही आता है, प्लस 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा स्क्वायर ही रहना है, साथ हमारे पास -5 है। अब यहाँ पे आगे आपने गौर करना है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है। ये आपके पास फार्मूला होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बनाए तो ये जो 1 है ये राइट साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बन जाती है -1। यहाँ पे आगे हमारे पास -1 -5, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस 5 और 1 कितना हो गया 6 आ गया। साइन किसका लगता है बड़ी वैल्यू का, तो 5 बड़ा है इसके लिए माइनस ही लगने हैं साथ, तो ये जो माइनस का 6 है ये इसका बेटा इसका आंसर बन जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका 8 वाला पार्ट है। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी दफा बोर्ड के पेपर में आ चुका है, आपने इसको ध्यान से करना है। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये देखना है कि इसकी जो पावर है ये नेगेटिव है, तो इसको पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आपने इसको ओवर में ले आना है, ठीक है। ओवर में आके ये जो 13 है ये पॉजिटिव का बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो ये आपके पास माइनस में है पावर, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपने डिनोमिनेटर में ले आना है, यानी कि ओवर के नीचे ले आना है। अब ये पावर बन गई है पॉजिटिव। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से हमारे पास आ गया 1/। अब ये जो ओमेगा की पावर 13 है, आपको पता है अगर ओमेगा की पावर क्यूब लिखी जाए, ओमेगा क्यूब की वैल्यू का पता है, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि ये जो 3 है इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 13 पूरा आ जाता है। 13 तो नहीं आता, लेकिन इससे एक नंबर पीछे 12 पूरा आ जाता है कितने टाइम 4 टाइम, और साथ एक ओमेगा वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, यहाँ से हमारे पास इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या है, सबसे पहले आपने ओमेगा क्यूब लिखना है। अब 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 17 आ जाता है। 17 तो नहीं आता, लेकिन 15 आ जाता है। कितने टाइम 15 आता है 5 टाइम 15 आता है, साथ 2 ओमेगा बाकी बच गए, तो आपने 2 ओमेगा स्क्वायर आगे लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा क्यूब की वैल्यू किसकी कितनी होती है 1, यहाँ से आ गया 1 की पावर 4, साथ हमारे पास बच गया ओमेगा। यहाँ पे आ गया 1 डिवाइडेड बाय 1 की पावर कितनी बन गई बेटा 5, और साथ हमारे पास ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा हमारे पास क्या बच गया 1 डिवाइडेड बाय 1 की पावर 1 ही होती है, साथ सिर्फ हमारे पास क्या बच गया ओमेगा, प्लस यहाँ पे करें तो यहाँ से हमारे पास क्या बच गया ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। अब बेटा इन दोनों को देखा जाए तो इन दोनों का आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने से क्या आ रहा है आपके पास बड़ी, ये एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर है, जो बड़ी वैल्यू है तो वो हमारे पास एलसीएम बन जाता है, ओमेगा स्क्वायर एलसीएम आ गया। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा पे डिवाइड किया सिर्फ एक ओमेगा रहेगा, ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ओमेगा, ठीक है। प्लस ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल हमारे पास आ गया 1। अब ये बन रहा है 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर है बेटा 1 प्लस ओमेगा बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये जो ओमेगा स्क्वायर उस साइड पे जाके माइनस हो जाता है, यहाँ से हमारे पास ये जो 1 प्लस ओमेगा बना हुआ है ये बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। नीचे आपके पास क्या आ रहा है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया बेटा माइनस का 1 बच गया, ठीक है। ये जो माइनस का 1 आया है यही इसका बेटा आंसर है। तो आई होप आपको जिस तरह समझ लग गई होगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एक्सरसाइज 2.2 थी उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो सारा इंपॉर्टेंट था, वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.3 के जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है थर्ड क्वेश्चन के लिहाज से। तो अब हम 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। तो बेटा इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, वो कह रहा है इसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करके दे। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला है s इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला है p इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो बेटा आपके पास पहले ए बी और सी की वैल्यू का होना जरूरी है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है इधर हेयर, ठीक है। उसके बाद आप ये गौर करें तो यहाँ से हमारे पास जो ए है वो क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो हमारे पास ए होता है। यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, इधर हमारे पास ए की वैल्यू है 1। और जो बी है वो हमारे पास एक्स का कोएफिशिएंट होता है, जो एक्स का कोएफिशिएंट इधर दिया वो हमारे पास क्या दिया हुआ माइनस का 5, ठीक है। उसके बाद जो सी होता है वो हमारे पास कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 दी हुई है, इधर आपने 3 लिख देना, ठीक है। अब आपने सम लिखना है, यानी कि s इज इक्वल टू s का फार्मूला क्या है सम का माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए। अब यहाँ से ये माइनस फार्मूले का, अब b की वैल्यू लिखनी है। b आपके पास क्या है माइनस का 5 है, तो ये आ गया माइनस का 5 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है ए की वैल्यू कितनी है 1 है, इधर आपके पास 1 आ गया, ठीक है। यहाँ से आ गया माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का बेटा 5 बन गया, ठीक है। ये जो 5 आया है ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ चुका है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने क्या फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट का फार्मूला सी ओवर ए, सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, तो नीचे 1 हो तो ऊपर वाला ही आंसर होता है। तो ये बेटा 3 जो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकल आया, ठीक है।
तो इस तरह बेटा आपने सम ऑफ रूट्स भी फाइंड कर दिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड कर दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सेकंड पार्ट है। सबसे पहले आपने यहाँ पे आपने ए बी और सी की वैल्यू बनानी है, ठीक है। यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो हमारे पास 3 है। जो बी की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है बेटा, 7 है, जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। जो कांस्टेंट है वो हमारे पास क्या है, माइनस का 11, ठीक है। अब यहाँ से हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है, तो सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, इसका फार्मूला माइनस बी ओवर ए के, ठीक है। तो माइनस फार्मूले का, अब बी की वैल्यू लगानी, बी की वैल्यू क्या है, 7 है माइनस का, तो ये माइनस का 7 आ गया, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये हमारे यहाँ से हमारे पास आ गया 3। इसका आंसर बन गया -7/3, ये सम आ गया। अब प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, सी ओवर ए के, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी है बेटा, हमारे पास सी की वैल्यू माइनस का 11 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है, तो ये यहाँ से आ गया हमारे पास 3। इसी तरह सम की वैल्यू आ गई है -7/3 और प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई -11/3। तो बेटा ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन था। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 के जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका थर्ड पार्ट है। सबसे पहले बेटा आपने यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू बनानी है, ठीक है। यहाँ से जो ए की वैल्यू वो हमारे पास कितनी दी हुई है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, पी है, यहाँ से पी लिख देना है। उसके बाद बी की वैल्यू की जरूरत पड़ती है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का क्यू है, तो आपने इधर माइनस क्यू लिख देना है। उसके बाद सी की वैल्यू लिखनी है, सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास आर है, तो यहाँ पे आपने आर लिख देना है। अब गौर करें तो अब आपने सम फाइंड करना है, सम का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी ओवर ए, तो माइनस फार्मूले का वैसे का वैसे ही। अब जो बी है, बी की वैल्यू क्या है, माइनस का क्यू, तो आपने इसको ब्रैकेट में कर देना क्योंकि दो माइनस आ गए ना, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू आपके पास क्या है, पी है, तो इधर आपने पी लिख देना है, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्यू बन गया ओवर पी, तो इसका आंसर बन गया क्यू ओवर पी। दूसरे नंबर पे आपने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो पी इज इक्वल टू किसका किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट सी ओवर ए के। तो सी की वैल्यू क्या है बेटा, हमारे पास आर वैल्यू है, तो सी की वैल्यू आ गई आर डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू लिखनी है, ए की वैल्यू क्या है, पी है, तो इधर आ गया हमारे पास पी। इस तरह सम ऑफ रूट्स आ गया हमारे पास क्यू ओवर पी, तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आया वो हमारे पास आया आर ओवर पी। तो इस तरह बेटा ये इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने इसमें ए बी और सी की वैल्यू बनानी होती है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है हियर, उसके बाद ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या होती है, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए प्लस बी। तो इधर आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसके साथ भी आपके पास ए प्लस बी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो बी की वैल्यू होगी वो आपके पास कौन सी होगी, जो एक्स का कोएफिशिएंट हो गया, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस ए, तो इधर आपने लिख देना माइनस का ए, ठीक है। उसके बाद जो सी की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, सी की वैल्यू इधर हमारे पास क्या बन रही है, बी। तो ये बी जो इधर आपके पास इस इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट दिया हुआ है। अब आपने सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है, तो सम किसके बराबर होता है, माइनस बी ओवर ए के, माइनस बी ओवर ए के। यहाँ पे बेटा गौर करें तो आपके पास जो बी की वैल्यू वो हमारे पास क्या है, माइनस का ए है, माइनस फार्मूले का, और यहाँ से आपके बी की वैल्यू आ गई माइनस का ए। नीचे आपके आपने किसकी वैल्यू लिखनी है, ए की वैल्यू क्या आपके पास ए प्लस बी, तो इधर आ गया हमारे पास ए प्लस बी। इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का ए आ गया डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। तो ये बेटा आपने सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लिया। अब आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, सी ओवर ए के, ठीक है। अब सी की वैल्यू क्या है, इसमें दी हुई है हमारे पास जो कांस्टेंट है, सी की वैल्यू है बी, तो इधर आपने लिख देना बी डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास ए प्लस बी, तो यहाँ से आ गया ए प्लस बी। इस तरह आपने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यूज को फाइंड कर दिया। ये दो वैल्यूज आई है, ये सम ऑफ रूट्स है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। तब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका 5 वाला पार्ट है। सबसे पहले बेटा आपने लिखना है हेयर, यहाँ से आपने ए बी और सी की वैल्यू बनानी है पहले, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या उनसे होती है, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, वहां पे हमारे पास है एल प्लस एम। हमारे पास ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू कौन सी होती है, जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या बना हुआ है इधर एम प्लस एन। उसके बाद जो सी की वैल्यू होती है वो हमारे पास कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट पे जो लास्ट पे वैल्यू सारी होती है वो हमारे पास कांस्टेंट ही होती है, एन माइनस एल। ये हमारे पास बेटा कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है सी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सम किसके बराबर होता है, माइनस बी ओवर ए के, माइनस बी ओवर ए के, माइनस फार्मूले का बी की वैल्यू लिखनी है पहले, बी की वैल्यू क्या है आपके पास एम प्लस एन, ठीक है। और जो ए की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास है एल प्लस एम। तो यही बेटा इसका आंसर दिया हुआ है बुक के ऊपर भी, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट किसके बराबर है, सी ओवर
ए के बराबर है। सी किसके बराबर है? सी की वैल्यू हमारे पास है एन माइनस एल डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? एल प्लस एम। तो इधर आपने लिख देना एल प्लस एम। तो ये बेटा आपने सम और प्रोडक्ट फाइंड कर दिया है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका 6 वाला पार्ट है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी आपने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बतानी है। तो सबसे पहले जो हमें ए बी और सी की वैल्यू का पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लिखना है हेयर ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर क्या है? 7 है। ये हमारे पास ए की वैल्यू है। जो बी की वैल्यू हमारे पास एक्स का कोएफिशिएंट होता है। एक्स का कोएफिशिएंट इधर क्या दिया हुआ? माइनस का 5m। एक्स के अलावा जितनी भी वैल्यू है वो सारी बी की वैल्यू होती है, ठीक है। उसके बाद जो कांस्टेंट है लास्ट पे जितनी वैल्यू है वो क्या हमारे पास लास्ट पे 9n है। तो ये जो 9n है ये इसका सी है, ठीक है। अब आपने क्या लिखना है? सम ऑफ रूट्स, यानी कि s इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? ये माइनस बी ओवर ए के बराबर होता है, ठीक है। अब माइनस फार्मूले का, ठीक है। अब b की वैल्यू लिखनी है तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस 5m है, ठीक है। डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास क्या है? a है। तो a की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो इधर आपके पास आ गया 7। अब इसको सिंपलीफाई कर ले, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5m आ गया, प्लस का 5m डिवाइडेड बाई 7। तो ये बेटा 5m ओवर 7 इसका आंसर बन जाएगा। और दूसरे नंबर पे हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? c ओवर a के बराबर होता है। c की वैल्यू कितनी है बेटा? हमारे पास 9n है। तो आपने लिख देना 9n डिवाइडेड बाई a की वैल्यू लिखनी है। तो a की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो ये हमारे पास आ गया 7। इस तरह आपने सम ऑफ रूट्स भी फाइंड कर दिया। ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स है, ठीक है। और ये बेटा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हमने फाइंड कर दिया है। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो हमने मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं वो हमने करनी है एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1। तो बेटा सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है उसमें हमारे पास दो रूट्स दिए हुए हैं, ठीक है, 1 और 5। अब इसमें बेटा करना क्या है? आपने इसका सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है। जो सम और प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा बेटा आपने इस इक्वेशन में इसको पुट करना है। फिर आपके पास जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बन जाएगी। तो सबसे पहले आपने इसका सम फाइंड करना है। इस क्वेश्चन के अंदर सम कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले बेटा आपने इन दोनों को ऐड करना है। तो बन जाएगा 1 प्लस 5। 1 प्लस 5 करें तो कितना आता है बेटा? ये 6 आता है। तो आपने इधर 6 लिख दिया। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करें इन दोनों नंबरों को, 1 मल्टीप्लाई बाय 5। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 5 करें तो 5 आता है। यहाँ से हमने एस भी फाइंड कर दिया और पी भी फाइंड कर लिया। अब आपने उस एक्सप्रेशन को यूज करना है। आपने लिखना है एस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब आपने बेटा इधर वैल्यूज को पुट करना है। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही माइनस इस एस की जगह पे बेटा आपने ये जो सम निकाला है उसकी वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। 6 आ गया, साथ एक्स वैसे का वैसे ही प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू। प्रोडक्ट कितना आया आपके पास बेटा? 5 आया। इधर आपके पास आ गया 5 इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी यही रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपके पास जो दो नंबर दिए हुए आपने उसका सम और प्रोडक्ट फाइंड किया और सम और प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनकी वैल्यूज को पुट किया तो आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो इस तरह बेटा आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सेकंड पार्ट है। इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। सबसे पहले सम फाइंड करने के लिए बेटा आपने इन दोनों नंबरों को ऐड कर देना है। सम का मतलब प्लस करना, ठीक है। इन दोनों नंबरों को ऐड करें तो हमारे पास कितना आता है? 13 आ जाता है, ठीक है। सम आ गया। अब दूसरे नंबर पे आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट का मतलब है कि इन दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आता है? 4 9 टाइम 36। तो ये आपने सम भी निकाल दिया और प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया। आपने लिखना है एज लिखने के बाद बेटा जो आपके पास एक्सप्रेशन दिया उसमें आपने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देनी है। एक्स का स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब आपने एस और पी की वैल्यू लिख देनी है जो सम और प्रोडक्ट निकाला है, ठीक है। एक्स का स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहता है माइनस एस की वैल्यू लिखनी है। एस की सम कितना निकाला आपने? 13। तो यहाँ से आ गया 13, साथ हमारे पास आ गया एक्स प्लस पी की वैल्यू। तो पी की वैल्यू कितनी आई है बेटा? 36। तो इधर आपके पास आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपके पास आंसर है ये रिक्वायर्ड आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने फाइंड करके देनी थी, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। तो इसमें आपने क्या करना है? सबसे पहले सम निकालना है। सम किस तरह निकालेंगे कि इन दोनों को आपने सॉल्व करना है। -2 प्लस 3 लिख लिया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करें। देखिए माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस करना है। 3 में से 2 निकाला तो 1 आ गया। साइन का किसका लगना बेटा? साइन बड़ी वाली का लगना, तो इसलिए ये प्लस का 1 ही रहेगा। सम हमारे पास 1 आ गया।
अब आपने बेटा क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए आपने इन दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, -2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 3 के साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 2 3 टाइम 6, यहाँ से हमारे पास आ गया माइनस का 6। अब आपने रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने फाइंड करनी है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास जो एक दी हुई है उसने इक्वेशन वो आपने पहले लिख देनी है। क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे एस है वहां पे हमने एस की वैल्यू पुट करनी है, जहाँ पे पी है वहां पे हमने पी की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू लिखनी है। एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास बेटा, 1 है, इधर आपके पास 1 आ गया, साथ एक्स लिख दिया प्लस पी की वैल्यू प्लस है, साथ पी की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 6 आई है, तो आप इसको ब्रैकेट में लिख देना इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास आ गया एक्स का स्क्वायर माइनस 1 को लिखो या ना लिखो तो साथ हमारे पास माइनस का एक्स ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस 6 वैसे का वैसे ही इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपने एंड पे फाइंड किया ये आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमने फाइंड करके देनी थी। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका 4 वाला पार्ट है। सबसे पहले बेटा इसमें सम फाइंड करते हैं। सम फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, इन दोनों को ऐड करना पड़ता है। तो इधर हम लिखेंगे 0 प्लस और b की वैल्यू क्या हमारे पास -3 है, इधर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करते यहाँ आता है, यहाँ से आता है 0 प्लस माइनस माइनस का 3, ये जो आपके पास सम है इसकी वैल्यू आ गई माइनस का 3। अब प्रोडक्ट फाइंड करना है तो प्रोडक्ट के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 0 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 3। 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 0 ही रहता है, ठीक है। इधर आपने लिखना है एस। अब ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब आपने इधर एस और पी की वैल्यू को पुट करना है, एक्स स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही रह जाना, माइनस एस की वैल्यू कितनी आई है बेटा, यहाँ से हमारे पास आई है वैल्यू -3 आई है एस की, साथ एक्स वैसे का वैसे ही प्लस पी, पी कितना आया बेटा, प्रोडक्ट 0 आया, जरा आपने 0 लिख देना इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और साथ हमारे पास बढ़ रहा है 3x। अब ये 0 आया है, सी लिखो या ना लिखो तो ये इज इक्वल टू 0 वैसे का वैसे ही लिख दें। तो यही आपके पास बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है जो रिक्वायर्ड थी, ठीक है। अब क्योंकि इसमें हमारे पास जो सी था कांस्टेंट वो 0 है, वो लिखो या ना लिखो तो ये इस तरह हम आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका 5 वाला पार्ट है। ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत दफा बोर्ड के पेपर में आ चुका है, तो आपने इसको अच्छी तरह करना है, ध्यान से अंडरस्टैंड कर लें। सबसे पहले बेटा आपने इसका सम फाइंड करना है। सम किसके बराबर होता है, तो आपने इन दोनों नंबरों को ऐड करना है, 2 प्लस, अब साथ ये माइनस का है तो इसको आपने ब्रैकेट में कर देना है, ठीक है। इसको सॉल्व करें, यहाँ से हमारे पास बन गया 2 प्लस माइनस 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 का 6 आ गया। इसको मुझे सिंप्लीफाई करें तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 निकाला तो हमारे पास 4 आता है, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का लगता है, ठीक है। प्लस माइनस करते हैं तो बेटा साइन बड़ी वैल्यू को देखा जाता है, तो सम आ गया माइनस का 4। अब प्रोडक्ट फाइंड करना है तो प्रोडक्ट के लिए आपने इन दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 6, ठीक है। अब बेटा गौर करें तो यहाँ से आपने जब 2 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, ये हमारे पास आ रहा है 12, लेकिन साइन कौन सा लगाना है, प्लस माइनस माइनस, जो साइन बनता है वही आपने लगा देना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है जिसमें हमने वैल्यूज को पुट करना है। क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सम और प्रोडक्ट की वैल्यू इसमें पुट करनी है। यहाँ से हमारे पास आ गया एक्स का स्क्वायर वैसे का वैसे ही माइनस फार्मूले का। अब एस की वैल्यू लिखनी है, एस क्या है, सम है, सम कितना है बेटा हमारे पास माइनस का 4 आया है, इसको ब्रैकेट में लिख देना माइनस का 4, साथ हमारे पास एक्स आ गया, यहाँ से प्लस पी की वैल्यू लिखनी है, पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 12, इधर आपने माइनस का 12 लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ से हमारे पास आ गया एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस और साथ प्लस का 4x हो गया, यहाँ से प्लस माइनस माइनस और माइनस का 12 बन गया इज इक्वल टू 0। तो यही बेटा आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपने फाइंड करके देनी थी। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास 2 रूट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले इसका सम फाइंड करते हैं। सम इज इक्वल टू, फर्स्ट रूट क्या है आपके पास -1 प्लस सेकंड क्या नंबर है आपके पास माइनस का 7 है, ठीक है, सेंटर में प्लस लगाना है, इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस माइनस साथ माइनस का 7 लिख देना। अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ऐड किया तो हमारे पास आता है 8 और साइन किसके लगते हैं बड़ी वैल्यू के, तो यहाँ से आ गया माइनस का 8। अब आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट का मतलब है कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 7, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया प्लस का 7 आ गया, 7 1 टाइम 7।
अब ये जो मल्टीप्लीकेशन में जो साइन बनता है वही लिखते हैं, ठीक है। प्लस का 7 आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, आपने उसके लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसको आपने पहले लिख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब आपने सम और प्रोडक्ट की जो वैल्यू आई है आपने इस पे पुट कर देनी है, एक्स स्क्वायर वैसे के वैसे लिखते हैं, माइनस एस की वैल्यू कितनी आई है बेटा -8, फिर आपने -8 को ब्रैकेट में कर देना, साथ हमने हमारे पास एक्स है, प्लस पी की वैल्यू कितनी आई है 7 है, तो ये आपने 7 वैसे का वैसे लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई हो सकता है, ये मुझे यहाँ से आ गया हमारे पास एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, साथ हमारे पास आ गया 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जो फाइंड करनी थी वो हमारे पास आ चुकी है, यही बेटा इसका आंसर बन गया है। तो आई होप आपको इस तरह समझ लग गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये 2.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का 7 वाला पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने इसका सम फाइंड करना है। सम फाइंड करने के लिए बेटा इन दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ से लिखेंगे 1 प्लस आयोटा, एक रूट ये दिया हुआ है, नेक्स्ट आपने इन दोनों को ऐड करना है तो लिखेंगे 1 माइनस आयोटा, ठीक है। ये प्लस का आयोटा ये माइनस का आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बाकी क्या बच गया 1 प्लस 1 बच गया, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 2, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आयोटा। तो ये फार्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये बन गया पहली वाली का स्क्वायर माइनस सेकंड वाली का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते तो यहाँ से हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस, अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 1। इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आ गया 1 माइनस माइनस प्लस 1 वैसे का वैसे ही, इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ से भी 2 आ गया। अब आपने सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। अब वो वाली इक्वेशन लिखता है जिसमें हमने सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। एक्स का स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा माइनस एस की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2 साथ एक्स वैसे का वैसे ही प्लस पी यानी कि प्रोडक्ट की वैल्यू, तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आई है वो भी 2 आई है इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फाइनल रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है जो हमने फाइंड करनी थी। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 2.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका लास्ट वाला पार्ट है। सम फाइंड करना है, सम फाइंड करने के लिए इन दोनों को ऐसे लिख देना, सम पहला जो आपके पास रूट है वो क्या है 3 प्लस के रूट 2 प्लस, अब दूसरा रूट लिख देना 3 माइनस के रूट 2। यहाँ से जो स्क्वायर रूट 2 है प्लस का एक माइनस का कट हो जाता है, बाकी आपके पास क्या बच गया 3 प्लस 3, तो यहाँ से आ गया 3 प्लस 3, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया। अब नेक्स्ट इज इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट के लिए आपने क्या लिखना है, पहले रूट लिख लेना है 3 प्लस के रूट 2, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपके पास क्या है 3 माइनस के रूट 2। अब वो से देखें तो ये एक फार्मूला बन रहा है, ठीक है ना, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। पहले हमारे पास क्या है 3 है, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये जो स्क्वायर है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से नेक्स्ट मजीद आ जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो ये आ गया 9 माइनस 2 कैंसिल हो गया, 2 का जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 रह गया, तो 9 में से 2 निकाला तो हमारे पास आ गया 7, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने वो वाली इक्वेशन लिखनी है जिसमें आपने सम और प्रोडक्ट की वैल्यू को पुट करना है। वो क्या हमारे पास एक्स का स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, तो एक्स का स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहता है, एक्स का स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया, माइनस एस की वैल्यू लिखनी है सम की, सम कितना आया था आपका 6 आया था, ये बन गया 6 और साथ एक्स वैसे का वैसे ही प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू, तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आई है बेटा 7 आई है, तो यहाँ से आ गया 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जो आपने फाइंड करनी थी, एक्स का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। तो एक्सरसाइज 2.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो सारा इंपॉर्टेंट था। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 2.6 में। उसका सिर्फ जो पहला क्वेश्चन है वो सारा इंपॉर्टेंट है, तो 3 पार्ट्स है उसके जो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बेटा वो कह रहा है कि आप इसको सिंथेटिक डिवीजन से इसको सॉल्व करें और आप उसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करके दें। सबसे पहले आपने बेटा ये जो जिस पे डिवाइड करना है, ये आपके पास जो एक्सप्रेशन है बेटा आपने इसको डिवाइड करना है x प्लस 1 से, ठीक है। सबसे पहले जो आपके पास x प्लस 1 है आपने इसको रखना है 0 के बराबर, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये प्लस का 1 है, उधर जाके माइनस का 1 आ गया। ये जो x इज इक्वल टू माइनस का 1 आया है, ये इस -1 के साथ हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, नाउ इधर लिख देना है नाउ। नाउ लिखने के बाद बेटा आपने करना क्या है, आपने
इनके कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। किनके कोएफिशिएंट्स लिखने हैं? जो हाईएस्ट पावर है वहां से शुरू होना है। हाईएस्ट पावर इस एक्सप्रेशन में, इस पोलिनोमियल में क्या है? एक्स का स्क्वायर है। एक्स का स्क्वायर के साथ इधर कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, तो इधर आपने 1 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर के पीछे एक्स वाली टर्म होती है, तो एक्स की टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? 7 है, आपने इधर 7 लिख देना है। उसके बाद कांस्टेंट होती है, तो कांस्टेंट भी हमारे पास है, तो कांस्टेंट हमारे पास कितना है? -1 है, तो वो लिख देना है। अब जो आपने यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाली है उसको आपने यहाँ बाहर साइड पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ तक तरीका समझ लग गया। अब ये जो पहली वैल्यू है इसको आपने सेम एज इट नीचे उतार लेना है, ठीक है। ये जो पहली वैल्यू इसको सेम एज इट नीचे उतार लेना। अब ये जो नीचे आई है वैल्यू, इसको आपने इसके -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 1 आता है, ठीक है। हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। प्लस का 7 और माइनस का 1 है। प्लस माइनस माइनस, 7 में से 1 निकाला तो बेटा 6 आता है, लेकिन साइन को से लगता है बड़ी वैल्यू को, तो प्लस का ही 6 लगेगा। अब ये जो 6 आया है तो इसको फिर दोबारा -1 से मल्टीप्लाई करना है। 6 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आ गया माइनस का 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम अब इसको सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस, प्लस करना है तो प्लस किया तो हमारे पास 7 आ गया, लेकिन साइन किसका लगता है बेटा? बड़ी वाली को, तो माइनस का 7 आ गया। अब एक चीज याद रखने की, ये जो लास्ट पे टर्म बचती है ये हमारे पास रिमाइंडर होता है। अब ये जो लास्ट पे जो बचा वो तो रिमाइंडर होता है, लेकिन जो स्टार्टिंग वाला होता है वो आपके पास बेटा, आपके पास क्वोशंट होता है। तो क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करना था, तो क्वोशंट हमने फाइंड कर लिया। क्वोशंट कितना आया है? आपने इधर लिखना है क्वोशंट, ठीक है। वो कितना आया बेटा आपके पास? आपने एक चीज याद रखनी है, ये हाईएस्ट पावर दी हुई एक्स का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर से पीछे कौन सी टर्म होती है? एक्स वाली। तो ये जो पहली वैल्यू होगी, टर्म होगी, वो आपके पास एक्स वाली होगी, ठीक है, हाईएस्ट से एक नंबर पीछे। तो एक्स स्क्वायर से पीछे क्या होता है? एक्स वाली होती है, तो ये हमारे पास एक्स वाली है। तो 1x है, तो इसको हम x लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट वाली होती है एक्स के पीछे, तो ये हमारे पास प्लस की वैल्यू है, तो प्लस का 6 लिखेंगे। इस तरह हमारे पास x + 6 की बन गया हमारे पास क्वोशंट। और दूसरे नंबर पे हमने बताना था रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमारे पास लास्ट वर्ग पे नंबर बचता है वो हमारे पास रिमाइंडर होता है। तो इसका जो रिमाइंडर आया वो हमारे पास कितना आया? माइनस का 7। ये बेटा हमारे पास दो इसके आंसर बन जाएंगे जो हमने फाइंड करने थे। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। तब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सेकंड पार्ट है। तो ये जो हमारे पास टर्म दी है इसको आपने डिवाइड करना है x+3 से। तो आपने सबसे पहले लिखना है एज x+3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है। x की वैल्यू कितनी आई है? -3। अब इधर लिखना है आपने 9, यानी कि आप इसको सॉल्व करने लगे हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास जो पॉलिनोमियल दी हुई है यहाँ पे रिकॉर्ड करें, तो आपके पास जो हाईएस्ट पावर है वो x की पावर 3 है। x की पावर 3 के साथ जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? इधर 4 है, तो आपने इधर 4 लिख देना है, ठीक है। अब x क्यूब से पीछे क्या होता है? x क्यूब से पीछे होता है x स्क्वायर। क्या इसमें x स्क्वायर वाली टर्म है? नहीं है। नहीं है तो आपने उसकी जगह पे आपने 0 लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो x स्क्वायर से पीछे वाली कौन सी टर्म होती है? x वाली, तो वो आपके पास मौजूद है, वो आपके पास आ गया -5। कोएफिशिएंट लिखने हैं बस, ठीक है। x के पीछे कांस्टेंट होती है, तो कांस्टेंट आपके पास मौजूद है, वो कितनी है? 15। तो इधर आपने 15 लिख देना है। अब आपने डिवाइड किस पे करना है? -3 पे, जो x की वैल्यू आई है, ठीक है। अब जो पहला कोएफिशिएंट है आपने उसको वैसे का वैसे ही नीचे लिख देना 4, ठीक है। अब आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है -3 से। 4 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -12, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 3 4 टाइम 12। अब इन दोनों को सॉल्व करें तो 0 - 12 कितना होता है? -12। यहाँ से आ गया -12। अब ये जो -12 आया इसको दोबारा आपने -3 से मल्टीप्लाई करना है। माइनस माइनस प्लस 3 12 टाइम 36, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 36 आ गया। अब इसको हम ये सिंप्लीफाई करें तो 36 प्लस का है और ये माइनस का 5 है। प्लस माइनस माइनस 36 में से 5 निकाला तो हमारे पास आ गया 31। साइन किसका लगता है? बड़ी वैल्यू, तो ये प्लस का ही रहना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो आपने बेटा 31 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो प्लस माइनस 3 को आपने 31 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया माइनस का 93। अब इस दोनों को सॉल्व कर लें। लास्ट वाली जो होती है हमारे पास वो रिमाइंडर होता है। अब इनको माइनस कर लें। प्लस माइनस माइनस 93 में से 15 निकालो तो हमारे पास आ गया 78। और साइन कौन सा लगता है? बड़ी वैल्यू को, तो ये 93 बड़ा है, तो इसलिए माइनस का लगेगा। अब आपने रिमाइंडर और क्वेश्चन बताना था, वो हमने फाइंड करना था। इधर आपने लिखने क्वेश्चन और क्वेश्चन किस तरह बताना है, आपने ये याद रखना था कि जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर से एक नंबर पीछे देखना है आपने, ठीक है। हाईएस्ट पावर क्या है? x की पावर 3 है, तो ये आपके पास x स्क्वायर वाली टर्म है, ठीक है, एक नंबर पीछे। तो ये हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म है, तो ये बन गया 4x का स्क्वायर। उससे पीछे x वाली होती है, तो ये हमारे पास आ गया -12x। और ये प्लस की वैल्यू, तो ये हमारे पास बन गया प्लस का 31, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाली टर्म फिर कांस्टेंट वाली टर्म, ये पूरी हो गई। अब आपने रिमाइंडर बताना है, तो रिमाइंडर हमारे पास लास्ट वाला नंबर होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आया बेटा आपके पास? जो लास्ट पे आया वो हमारे पास आया है
माइनस का 78, तो ये माइनस का 78 आपके पास रिमाइंडर आ गया। तो यही आपने फाइंड करना था, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, तो हमने फाइंड कर लिया। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। तब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका थर्ड पार्ट है। तो सबसे पहले बेटा आपने इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपके पास जो वैल्यू दी है जिस पे डिवाइड करना है आपने उसको लिखना है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी बन गई, ये माइनस का 2 है, उधर जाके प्लस का 2 हो गया। ठीक है, अब आपने जिसको डिवाइड करवाना है उसके कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास जो हाईएस्ट पावर है वो देखनी है। हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर 3 है, x की पावर 3 का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, इधर आपने 1 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपने x क्यूब के पीछे x स्क्वायर वाली होती है वो भी है हमारे पास, उसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 लिख दिया। एक्स स्क्वायर से पीछे क्या होती है, एक्स वाली टर्म, तो एक्स वाली टर्म के साथ क्या -3, इधर आपने -3 लिख देना है। तो उसके बाद आपके पास कांस्टेंट होती है, तो कांस्टेंट भी हमारे पास मौजूद है, वो क्या है 2 है, तो इधर आपने 2 लिख देना है। अब आपने जिस पे डिवाइड करना है वो लिख देना है, एक्स की वैल्यू क्या बनी थी 2, तो इधर आपने 2 लिख देना है। पहला जो कोएफिशिएंट है वो वैसे का वैसे ही लिखना है आपने नीचे। अब जो आंसर आया कोएफिशिएंट नीचे उतारा आपने, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2। अब ये दोनों नंबर ऐड हो रहे हैं, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, 2 और 1 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 3। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब इन दोनों को सॉल्व करें, ये प्लस का 6 और माइनस का 3 है, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 निकाला तो 3 ही रहता है, लेकिन प्लस का रहता है क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू के लगता है। अब इस 3 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 6, और इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 8, और ये जो लास्ट वाला होता है ये हमारे पास रिमाइंडर होता है। अब आपने क्वेश्चन भी निकाले और रिमाइंडर भी निकाले, तो इधर आप लिख देंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपने बेटा कितना निकाला है, ये जो आपके पास 1 आया है ये क्या है, एक्चुअली ये जो आपके पास हाईएस्ट पावर है उससे एक टर्म पीछे, एक्स क्यूब के पीछे क्या होती है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म है। 1 एक्स का स्क्वायर, यानी कि एक्स का स्क्वायर आ गया, आगे हमारे पास प्लस का 3x आ गया, और फिर कांस्टेंट आ गया। ये हमारे पास आगे क्वेश्चन, और रिमाइंडर आपके पास क्या बन जाएगा, रिमाइंडर आपके पास जो लास्ट पे नंबर आया है, ठीक है, वो हमारे पास रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर आपने कितना निकाला है 8, तो ये आपके पास बेटा रिमाइंडर आ चुका है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। तो यहाँ तक आपके पास जो एक्सरसाइजेज वाले क्वेश्चन थे वो सारे के सारे इंपोर्टेंट मैंने करवा दिए हैं। अब हमारे पास बची है रिव्यू एक्सरसाइज, तो रिव्यू एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं रिव्यू एक्सरसाइज 2 में। तो बेटा इसके कुछ क्वेश्चंस है जो काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, काफी दफा बोर्ड के पेपरों में आ भी चुके हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये भी थोड़े से कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो रिव्यू एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसने बोला हुआ है कि नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं। ये आपने एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी किया, उधर भी किया। ठीक है, आप इसके करने से पहले आप एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको अच्छी तरह देख लें, वहां मैंने अच्छी तरह डिटेल के साथ सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने बेटा यहाँ से ए, बी और सी की वैल्यू देखनी होती है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो इधर हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 1। उसके बाद जो बी की वैल्यू है वो हमारे पास से होती है जो एक्स के साथ होती है कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, तो इधर आपके पास 3 आ जाएगा। उसके बाद जो सी है वो हमारे पास कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट हमारे पास क्या दी हुई है 5 है, तो इधर हमारे पास आ गया 5। उसके बाद हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ से हम b की वैल्यू लगाते हैं, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, तो यहाँ से आ गया 3 का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का, a की वैल्यू क्या है 1 है, उसके बाद c की वैल्यू क्या है 5 है। ठीक है, इन दोनों को आप सॉल्व करते हैं, यहाँ से हमारे पास 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहाँ से आ गया 9 माइनस, अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आता है, 4 को फिर 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 20 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास आता है 11, लेकिन साइन कौन सा लगता है बड़ी वैल्यू का, तो ये माइनस का 11 बन गया। अब हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास आंसर नेगेटिव आ जाए उसके जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, इसे आपने क्या लिखना है, सो इट्स रूट्स आर इमेजिनरी, सो इट्स रूट्स आर इमेजिनरी। तो ये बेटा इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, सो इट्स रूट्स आर इमेजिनरी, तो इस तरह आपने लिख के तो आपने इसको यहाँ तक स्टॉप कर देना है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा ये भी उसका सेकंड पार्ट है, ये भी सेम उसकी तरह का ही है। आपने यहाँ से भी आपने ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, जो बी की वैल्यू एक्स का कोएफिशिएंट होता है वो हमारे पास है -7, और जो सी है कांस्टेंट है वो हमारे पास है 3। यहाँ से हमने ए, बी और सी की वैल्यू बना ली। अब आपने क्या करना है, यहाँ से हमने डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड करना है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब बी की वैल्यू लगाएं, बी की वैल्यू हमारे पास है -7, तो -7 का स्क्वायर आ गया। उसके बाद क्या है -4
ए की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है, तो यहाँ से आ गया 2, और सी की वैल्यू क्या हमारे पास 3 है, तो इधर हमने लिख दिया 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से हमारे पास आ गया -7 का स्क्वायर। तो -7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 7 का स्क्वायर होता है 49। अब ये प्लस का लिखा जाना क्यों? क्योंकि माइनस के ऊपर जो पावर है वो 7 इवन पावर है, इवन पावर हो तो माइनस खत्म हो जाता है। -4 2 टाइम 8, 8 को फिर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 24 आ गया। तो बेटा आप इसको 49 में से बेटा 24 को माइनस करें तो आपके पास क्या आ गया? यहाँ से 25 आ गया। अब आपने ये देखना है कि आया तो ये पॉजिटिव नंबर है, लेकिन ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर भी है। किसका परफेक्ट स्क्वायर? ये 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव आता है यानी ग्रेटर देन 0 आता है, ग्रेटर देन 0 आने के बाद बेटा आपने ये देखना होता है कि वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर उसके जो रूट्स होंगे वो रैशनल, रियल और अनइक्वल होंगे। तो इसलिए ये जो आपके पास 5 आया है, आपके पास जो 25 आया है, ये 5 का स्क्वायर होता है, इसलिए इसके जो रूट्स होंगे वो हमारे पास रैशनल, रियल और अनइक्वल होंगे। तो इसे आपने लिखना है सो इट्स रूट्स आर। कौन कौन से आए बेटा? इसके रूट्स जो आए हैं वो हमारे पास आए हैं रैशनल, रियल एंड अनइक्वल तो ये बेटा इसके रूट्स हैं। तो आपने इसको इस यहाँ तक लिख के तो स्टॉप कर देना है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये रिव्यू एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास ओमेगा की वैल्यू उसने दी हुई है। वो कह रहा है कि इसका ओमेगा स्क्वायर फाइंड करके दें। तो सबसे पहले इधर लिखेंगे ओमेगा। ओमेगा किसके बराबर उसने दिया हुआ है? ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, ये अगर ना भी दी तो आपको खुद आनी चाहिए। ठीक है, -1 डिवाइड 1 -1 प्लस के रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। अब आपने बोला, उसने बोला कि ओमेगा स्क्वायर फाइंड करना है, यानी कि दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से इस तरफ भी स्क्वायर, राइट साइड पे भी आपने क्या कर देना है? इसका स्क्वायर ले लेना है। जब होल का स्क्वायर करेंगे तो बेटा ऊपर वाले का स्क्वायर अलग होता है, नीचे वाले का स्क्वायर अलग होता है। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमारे पास आ गया -1 प्लस स्क्वायर रूट -3। ऊपर वाले का स्क्वायर अलग कर दें, नीचे वाले का जो स्क्वायर है वो अलग कर दें। ठीक है, अब ये फार्मूला लग रहा है a² + b² + 2ab वाला। तो हमारे पास ये स्क्वायर, ये कौन सा फार्मूला लग गया? इधर a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a² + b² + 2ab। तो ये बेटा फार्मूला इधर इस्तेमाल हो जाना है। इधर हम फार्मूला लगाते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या बन गया? -1 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो b आपके पास क्या है? स्क्वायर रूट -3 b का स्क्वायर आ गया प्लस 2ab। 2 फार्मूले का a आपके पास क्या है? -1 है, और जो b है आपके पास वो स्क्वायर रूट -3 है, डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास क्या आ रहा है बेटा? 4 आ रहा है। यहाँ से हमारे पास आ गया 4। अब इसको मुझे सिंपलीफाई करते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? -1 का स्क्वायर करें तो प्लस का 1 ही रहता है। ठीक है, उसके बाद ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस का 3 रह गया। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 1 टाइम 2 और साथ स्क्वायर रूट इंटू -3 वैसे का वैसे ही। नीचे आपके पास क्या आ रहा है बेटा? नीचे आपके पास आ रहा है 4। ये आपके पास आ गया 4। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से ये दोनों कांस्टेंट है, ये सॉल्व हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 निकाला तो हमारे पास आ गया -2 आ गया। ठीक है, साइन बड़ी वाली को लगता है। यहाँ पे हमारे पास आ गया -2 स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। इन दोनों में से देखें क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है। राइट लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ रहा है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जो हम फाइंड कर रहे हैं। इधर आगे हमारे पास 2 कॉमन आ गया। अंदर आपके पास क्या बच गया? -1 माइनस, यहाँ से आगे -1 माइनस के रूट -3 डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास बेटा क्या है? 4 है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 4। अब ये कट हो जाएगी। ठीक है, 2 टाइम 4 होता है, यहाँ से हमारे पास आ गया 2। जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आई है वो हमारे पास कितनी आ गई है? -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बेटा हमारे पास जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है वो हमने फाइंड कर ली है। ये एक्सप्रेशन हमें दी हुई थी, ओमेगा की वैल्यू दी होती है और वहां से हमने ओमेगा स्क्वायर किस तरह फाइंड किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपने इसको बेटा ध्यान से कर लेना है। तो आई होप आपको इस तरह समझ लगी होगी। तब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास इसका 6 पार्ट। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने लिखना है ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 प्लस 1। ये जो क्वेश्चन है उसको आपने एक दफा सेम एज इट लिख दिया। अब आपने क्या करना है? ओमेगा क्यूब लिखना है, क्योंकि हमें पता है ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, इसलिए ओमेगा क्यूब की पावर बनानी है। अब ये जो 3 आया है, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 37 आ जाता है। तो 37 तो नहीं आता, लेकिन 36 आ जाता है अगर हम इस 3 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें।
36 पूरा हो गया, हमारे पास 1 ओमेगा बाकी बच गया, आपने आगे लिख देना है। प्लस यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे आपके पास ओमेगा की पावर 3 लिखने के बाद आपने इस 3 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 36 पूरा हो गया, लेकिन 2 ओमेगा बाकी बच गया तो आपने इसको आगे कर देना है, ऐसे 2 ओमेगा स्क्वायर आगे लिख देना है। बाकी आपके पास प्लस का 1 है तो ये इधर लिख दिया। अब आपके पास जो ओमेगा क्यूब है उसकी वैल्यू को पता 1 होती है, 1 की पावर आ गया हमारे पास 12, साथ हमारे पास ओमेगा वैसे का वैसे ही यहाँ पे हमारे पास क्या है, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, 1 की पावर 12, साथ हमारे पास आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 वैसे का वैसे ही। अब 1 की पावर जितनी मर्जी हो वो 1 ही होती है, तो यहाँ से आगे 1 ओमेगा आ गया, प्लस यहाँ भी 1 की पावर जितनी मर्जी हो 12 है तो 1 ही रहेगा, यहाँ से आगे ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, इधर से क्या बन गया हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ से इसको सीधा करके लिख दें, 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये सारा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ये बेटा 0 इसका आंसर बन गया है। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बना हुआ तो ये सारा 0 के बराबर होता है, तो ये 0 इसका आंसर है। तो आई होप आपको इसी तरह समझ लग गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, DVSSL2 का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये काफी दफा बोर्ड में आया हुआ है। आप इसको इसकी वैल्यू फाइंड करनी तो आपने पहले इसको सेम एज इट लिखते हैं, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। अब आपको एक्सप्रेशन का पता है कि ये किसके बराबर होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है बेटा, ये 0 के बराबर होता है। अगर यहाँ से हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बनाते हैं, ठीक है, तो ये जो प्लस का 1 है ये उधर जाके माइनस का 1 हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको इसकी वैल्यू की इधर इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से हमारे पास आ गया 1 माइनस ये जो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है ये किसके बराबर होता है, -1 के, तो यहाँ से आ गया माइनस का 1, तो इसकी जो पावर है वो हमारे पास क्या है, 6 है। ठीक है, उसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले, यहाँ से हमारे पास आ गया 1 माइनस माइनस प्लस 1 वैसे का वैसे ही, और इसकी पावर बन गया 6। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 का मतलब क्या है कि ये 2 है ये आपस में 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करें, 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 2 टाइम 16, 16 2 टाइम 32, 32 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा हमारे पास 64 आ जाता है। तो ये जो 64 है बेटा ये इसका आंसर बन जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आपने अच्छी तरह ध्यान से कर लेना है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट, ये जो चैप्टर नंबर 2 के हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए सॉल्व करने, ये आखिरी 2 क्वेश्चन हमारे। ठीक है, सबसे पहले बेटा आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो 9 वाला पार्ट है इसमें क्या वो कह रहा है कि आपने इसमें से रिमाइंडर और क्वेश्चन बताना है, जैसे आपने 2.6 में क्वेश्चन किए थे। सबसे पहले बेटा आपने करना क्या है, आपके पास जो x जिस पे आपने डिवाइड करना है x-2, आपने उसकी वैल्यू बनानी है। ठीक है, एज x-2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x कितना आ गया बेटा, आपके पास 2 आ गया। ठीक है, ये माइनस का 2 है तो जाके प्लस का। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास पॉलिनोमियल दी हुई है आपने इसके कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। ठीक है, अब देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर 3 है, तो इसके साथ जो कोएफिशिएंट है इधर 1 है तो इधर 1 लिख दिया। एक्स क्यूब से पीछे क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाली वो भी है हमारे पास, वो आपके पास है 3, तो इधर आपने 3 लिख दिया। उसके बाद आपके पास एक्स वाली होती है, एक्स वाली आपके पास मौजूद नहीं है तो उसकी जगह पे आपने 0 लगा देना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास कांस्टेंट वाली होती है, कांस्टेंट आपको दी हुई है तो इधर आपने 2 लिख दिया। अब नेक्स्ट आ जाए तो आपने जिस पे डिवाइड करना वो आपने बाहर लिख देना, पहले जो आपके पास जो कोएफिशिएंट है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये जो आपके पास 1 आया इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2। अब इन दोनों को ऐड हो रहे हैं, ये दोनों नंबर 3 और 2 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 5, 5 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 10, इधर 10 लिख दिया। 0 और 10 ऐड हो रहा है तो यहाँ से हमारे पास 10 नहीं आता है। अब 10 को फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई करना तो कितना आता है बेटा, हमारे पास 20 आता है। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास कितना आ गया, 22। अब गौर करें तो आपके पास जो राइट साइड पे इस साइड पे बचता है ये हमारे पास रिमाइंडर होता है, जो साथ इस तरफ बचता है वो हमारे पास क्वोशिएंट होता है। तो क्वोशिएंट आया वो आपके पास क्या आया है, 2.6 में हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए हुए हैं, आप वहां पे जाके अच्छी तरह डिटेल के साथ समझ सकते हैं। यहाँ से हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स का क्यूब, एक्स का क्यूब के पीछे कौन सी टर्म होती है, एक्स स्क्वायर वाली, तो ये जो पहली टर्म है ये एक्स स्क्वायर वाली है, ये बन जाएगा 1x का स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास एक्स वाली आ गई प्लस 5x प्लस 10, ये आपके पास कांस्टेंट आ गया। जो रिमाइंडर है वो आपके पास कितना है बेटा, 22 आया है। यहाँ से हमारे पास आ गया रिमाइंडर, रिमाइंडर आपके पास कितना बन गया यहाँ पे 22, तो ये दोनों के बेटा आंसर बन चुके हैं। Okay.
तो इसके साथ ही हमारे पास लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास 11 वाला है पार्ट उसका। तो इसमें आपने सम और प्रोडक्ट बताना है। तो बेटा सम और प्रोडक्ट के लिए हमारे पास ए, बी और सी की वैल्यू का पता होना चाहिए। हेयर ए जो होता है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, इधर 2p है, तो ये हमारे पास ए है। उसके बाद जो बी है वो हमारे पास एक्स का कोएफिशिएंट होता है। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, इधर 3q, तो इधर हमारे पास आ गया 3q। उसके बाद जो सी होता है वो हमारे पास लास्ट वाला नंबर होता है, यहाँ से हमारे पास आ गया -4 और ये हमारे पास सी आ गया। अब आपने प्रोडक्ट और सम फाइंड करना है। तो सम किसके बराबर होता है बेटा, सम बराबर होता है -b/a के, ठीक है ना। तो इधर लिखेंगे माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3q, तो इधर हमारे पास आ गया 3q डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2p, तो ये हमारे पास आ गया 2p। ये मजीद काट नहीं होती तो यही इसका सम है। उसके बाद प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है, ठीक है। c किसके बराबर है, -4 और डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2p, तो इधर आ गया हमारे पास 2p। अब ये मजीद कट होता है तो यहाँ से इसको मजीद कट कर दे, यहाँ से 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4। तो यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट की वैल्यू बन गई है वो हमारे पास क्या वैल्यू बन गई है बेटा, यहाँ से -2r डिवाइडेड बाय p। तो ये बेटा हमने इसका प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया है। तो आई होप आपको इसी तरह समझ लगी होगी। तो बेटा ये हमने चैप्टर नंबर 2 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैंने आपको सॉल्व कर दिए हैं। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व करके बोर्ड में अच्छे नंबर हासिल कर सके। तो अगर कम से कम ये इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कर लें और साथ एमसीक्यूज कर ले, थ्योरम नंबर 2 कर लेक्चर नंबर 2 में बेटा हमने चैप्टर नंबर 2 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो सारे के सारे सॉल्व कर लिए हैं। आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करें, साथ थ्योरम नंबर 2 को सॉल्व करें और इस चैप्टर के एमसीक्यूज कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।